लास्ट वीडियो में मैंने आपको एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स थे, कुछ एलिमेंट्स के मैंने आपको लैटिन नेम लिखवाए थे और आई होप जो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आपने वो लर्न कर लिए होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो एलिमेंट्स थे उनके लैटिन नेम के बारे में बताया था। एक बार अगेन आई रिपीट लास्ट टॉपिक, सिल्वर लैटिन नेम इज अर्जेंटियम, कॉपर लैटिन नेम इज कॉपर, गोल्ड का जो लैटिन नेम है वो ऑरम होता है, आयरन फेरम, मरकरी हाइड्रोजीरम एंड दीज आर द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, मरकरी हाइड्रोजीरम, पोटेशियम कैलियम, सोडियम नेट्रियम, लेड प्लम्बम, एंटीमनी स्ट्रीबियम, टंगस्टन, वॉल्फ्रॉम। दैट द सिंबल ऑफ वॉल्फ्रॉम इज कैपिटल W। ठीक है, आज की इस वीडियो में ये मैंने लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपसे डिस्कस किया था और आई होप आपने घर पे लर्न भी किया होगा, प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा एटॉमिक मास कि व्हाट इज, यहां पर लिख देता हूं मैं आपको एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास सबसे पहले आता है व्हाट इज एटॉमिक मास की एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास जो होता है, ये एटॉमिक मास की जो थ्योरी है वो जॉल डॉल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है। ठीक है, डॉल्टन्स, यहां लिख देता हूं एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी से एटॉमिक मास को रिलेट किया जाता है। तो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि दिस एटॉमिक मास सजेस्टेड बाय जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, या ये जो एटॉमिक मास है वो जॉन डॉल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, जॉन डॉल्टन ने 1808 में एटम से रिलेटेड एटॉमिक लॉ दिया था। उसका एटॉमिक लॉ क्या था, व्हाट वाज द एटॉमिक लॉ ऑफ जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन एटॉमिक लॉ वाज डिपेंड ऑन द मास कंजर्वेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। जॉन डॉल्टन का एटॉमिक लॉ मास कंजर्वेशन, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन पे डिपेंड था। ठीक है, और ये जो एटॉमिक मास है वो जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड था। ठीक है, और इस थ्योरी से क्या डिटरमाइन हुआ था, इस थ्योरी से क्या पता लगा था कि द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम, क्या पता लगा था, द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम was difficult। ठीक है, the mass of an individual atom was difficult task। कि एटम का जो एटॉमिक मास था उसको फाइंड आउट करना, डिटरमाइन, एटम का जो एटॉमिक मास था, ये एटॉमिक मास था वो डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो चुका था। ठीक है, और इसलिए उसने सजेस्ट किया था, इसलिए थ्योरी सजेस्ट की गई थी, इट वॉज सजेस्टेड that the mass of an atom should be expressed। इसलिए थ्योरी एक्सप्रेस की गई थी, the mass of an atom should be expressed as relative atomic mass। किसकी फॉर्म में दी गई थी, ध्यान से देखिएगा, मेरी वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये आपकी बुक का ही टॉपिक है, 9th-10th लेवल का ही लेके चल रहा हूँ आपको मैं, फाउंडेशन का भी साथ में लेके चल रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, वीडियोस आपको उसी हिसाब से मैं स्टडी करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो फाउंडेशन है उसको भी मैं साथ में ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका बुक का ही टॉपिक है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में ये एटॉमिक जो मास था उसको फाइंड आउट किया गया था। अब व्हाट वाज द, क्वेश्चन आता है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है भैया, हमें तो पता नहीं है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। कि इस रिलेटिव एटॉमिक मास का जो रिलेशन होता है वो कार्बन 12 से होता है। किससे होता है, कार्बन 12 से। ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास का जो रिलेशन होता है वो कार्बन 12 से होता है। और इसका मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट
ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर, हैवियर मीन्स भारी होना, इज हैवियर देन 1/12 of mass of an atom of कार्बन 12। ठीक है, आया समझ में। रिलेटिव एटॉमिक, अगेन आई रिपीट, रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर से उसके आने के, एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। आपको कार्बन 12 से कंपैरिजन करना उसके 1/12 पार्ट का। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है 1/12 पार्ट, कैसे आप कंपैरिजन करोगे, उसका एग्जांपल भी मैं आपको लेके बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, ये तो इसकी डेफिनेशन था जो मैंने अभी बोला था, वो डेफिनेशन था। क्या डेफिनेशन थी? रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ times an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of an atom of carbon 12। कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट के 1/12 पार्ट से कितना भारी है। ठीक है, सामने वाला एलिमेंट का एटम, सामने वाला जो एलिमेंट है उसका एटम कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है, वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? जैसे मैंने ले लिया एटॉमिक मास, देखिएगा एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा, मेरे लिरिक्स पे, मेरे लिरिक्स पे ध्यान दीजिए, लिखने से ज्यादा मेरे लिरिक्स पे ध्यान दीजिए आप लोग। ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, इतना तो पता होगा आपको। ठीक है, 16 कितना होता है, 16 यू, मैंने इसकी यूनिट लगा दी, यू का मतलब यूनिट लगा दी मैंने इसकी 16 यू। ठीक है, एएमयू के हिसाब से मैंने इसको यू लिख दिया। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डोंट कंफ्यूज फ्रॉम माय साइड। दिस मीन्स, अब इसका मतलब क्या है भैया, 16 यू लिखा है, दिस मीन्स जो एटम है ऑक्सीजन का वो 16 टाइम्स, ये 16 है, ये 16 टाइम कितना है, हैवियर है। किससे हैवियर है? अभी कार्बन 12 से। ठीक है, कितना हैवियर है, कार्बन 12 से। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं एन एटम, क्या लिख सकते हैं, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16th टाइम्स, ठीक है, इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे एटॉमिक मास, आप कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है इक्वल टू, देखिए कितना दे रखा, 16। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/12 ऑफ 12 यू। कार्बन का कितना एटॉमिक मास है, 12 यू, एएमयू में लेते हैं इसलिए यू से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 12 यू ऑफ 1/12, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1/12, तो देखिए आप कितना हो गया भैया, 16 मल्टीप्लाई बाई 1/12। ये तो रहा कार्बन का 1/12 पार्ट, और कार्बन का कितना है एटॉमिक मास, 12, उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 यू। तो देखिए 12 से 12 कैंसिल और ये 16। ठीक है, अब जैसे आपको निकालना है भैया, किसी का भी निकाल लीजिए, आपको जैसे आपको ऑक्सीजन का आपके निकल है 16। ठीक है, आपको जैसे सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास, ठीक है, सल्फर का होता है एटॉमिक मास आपके, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का 16, एटॉमिक मास होता है 32। ठीक है, तो आपको 32 इंटू 1/12, ठीक है, ऑफ 12 यू करना है, तो 32, ठीक है, इंटू 1/12 इंटू 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया, 32 आ गया। तो इस तरीके से एटॉमिक मास जो होता है वो फाइंड आउट कर लिया जाता है। ठीक है, और भी मतलब फाइंड आउट भी किया गया है, और फाइंड आउट का मतलब ये है कि आपको कंफर्म हो गया कि जो ऑक्सीजन का था वो एटॉमिक मास 16 है, सल्फर का 32 है, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है जो कार्बन के 1/12 पार्ट से इसको रिलेट किया जाता है। अब आ जाइए आप, ये तो रहा रिलेटिव एटॉमिक मास, अब आ जाइए एवोगाड्रो एटॉमिक मास। ठीक है, अब हेडिंग डाल रहे हैं एवरेज, क्या हेडिंग डाल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक
मास कि एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से निकाला जाता है। तो ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा आइसोटॉप होता है, एक होता है आइसोटॉप, ठीक है, और एक होता है आइसोबार। एक होता है आइसोटॉप, एक होता है आइसोबार। आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप में आपको सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ठीक है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आइसोटॉप क्या होते हैं कि एटम, यहाँ पे लिख रहा हूं एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट एक ही रहेगा, उसके कई सारे एटम्स हो सकते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, तो सेम तो एटॉमिक नंबर रहेगा और डिफरेंट उसका क्या रहेगा? एटॉमिक मास। यहां लिखा है मैंने SANO, सेम एटॉमिक नंबर, यहां पर लिखा है DAM, डिफरेंट एटॉमिक मास। लेकिन आइसोबार के केस में एटम ही डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, एलिमेंट ही डिफरेंट डिफरेंट है, तो एटम बेशक ही नो कंफ्यूजन देयर, आइसोबार कंसीडर डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक different different elements, so it has also different different atoms of in different different atoms of different elements, so we can say isobar having same आप बोल सकते हैं different atomic number, ठीक है, different atomic number and same, ठीक है, एटॉमिक मास। यहां पर लिखा है मैंने, देखिए आइसोटॉप में तो होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोटॉप में होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोबार में होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास, ठीक है। तो जो आइसोटॉप होते हैं, आइसोटॉप आर, ठीक है, सेम एटम ऑफ, आइसोटॉप आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। और द एक्चुअल एटॉमिक मास जो होता है किसी एलिमेंट का, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? द एक्चुअल, यहां लिख सकता हूं मैं द एक्चुअल, ठीक है, द एक्चुअल एटॉमिक मास, द एक्चुअल एटॉमिक मास, द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स आर एवरेज एटॉमिक मास, आर एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एक लिस्ट बनवा रहा हूँ, इस लिस्ट को आप निकाल सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। उसको 100% आपको लर्न करना है घर पे रह करके, बाद में जब क्लासेस रनिंग में आएगी तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये चीजें मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ टेबल बनवा के कि आप घर पे रह के इनकी प्रैक्टिस करें और इनको जल्दी जल्दी लर्न कर लें, क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो यू विल फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन फर्दर डेज। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड ऑल कंडीशंस, ठीक है। यहां पर लिस्ट बनाइएगा, सबसे पहले लिखिएगा एलिमेंट्स, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं ये। आई विल चेक इन, जब क्लास आपके रनिंग में आएंगी तब इन फर्दर डेज में कभी भी आपको चेक कर सकता हूं, ठीक है। आपका होमवर्क सभी को करना है, जितने भी स्टूडेंट है प्रैक्टिस भी करनी है। जेड, ठीक है, मैंने क्या लिखा? एलिमेंट्स है, सिंबल लिख दिया। यहाँ पर जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ध्यान रखना एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर लिस्ट बनाई है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। एम का मतलब कैपिटल में एटॉमिक मास, एन का मतलब एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल कैपिटल जेड होता है। और एटॉमिक मास को इस मैंने यहाँ पर लगा दिया यू, ठीक है। यू का मतलब एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो एएमयू में अपन ने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो आगे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके हाइड्रोजन का, ठीक है। कैसे भी लिख लीजिए, ऐसा नहीं है कि सर के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है, लेकिन इट्स टू बेटर फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। देन फॉलो मी। एल्यूमिनियम, यहाँ पे लिख दिया मैंने एल्यूमिनियम, ठीक है। नेम भी लिख रहा हूँ। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। एटॉमिक मास लर्न करना है आपको 27। एल्यूमिनियम के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन कुछ भी ले सकते हैं, आपके जो मन में आ रहा है। ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आपको जो भी ध्यान आ जाए, जितना मेरे को याद है, जितना मेरे को याद आ रहा है, मैं अभी इस कंडीशन में मैं आपको सेंड कर रहा हूँ वीडियो, जितना पॉसिबल हो रहा है मुझसे मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बुक में नहीं है, आपको कुछ बुक में मिल सकता है, कुछ मैं अपने से कर रहा हूँ, आपको मिल सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। बुक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये मैं खुद से ही लिख रहा हूँ और आप इनको लर्न कर लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा भी मुझे
जो मुझे है मैं आपको वीडियोस में इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इग्नोर ना करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आर्गन के बाद यहाँ पर ले लीजिए बेरियम, मैं ले रहा हूँ बेरियम, ठीक है। जो जो मुझे याद है, जो मुझे ध्यान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ और एक्स्ट्रा ही बताऊंगा आपको। बेरियम का एटॉमिक नंबर आई थिंक 56 होता है, 56 का डबल कर दीजिए, लगभग डबल के बराबर हो गया 137 एटॉमिक मास होता है। लिस्ट बनाइएगा, घर पे रह करके इसको याद करिएगा, ठीक है। बोरॉन का सिंबल बी एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो कितना हो जाएगा इसका 11 होता है, ठीक है। बोरॉन के बाद नेम लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, बट लिख रहा हूं मैं, अभी फर्स्ट टाइम है आपका। कैल्शियम, यहाँ पर लिखना है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। कैल्शियम के बाद कार्बन, कितना हो गया कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6 का कितना हो गया, इसको बताइए, जल्दी से बताइए, 12। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का एटॉम सिंबल सी है, क्लोरीन का 17 होता है, 17 का डबल कर दीजिए 35 होता है 0.5, एग्जैक्ट 35.5 होता है, ध्यान दीजिएगा, इनको लर्न करना है आपको। इसके बाद आपके कॉपर पे कुछ भी ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि सर तो कुछ भी ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। हाइड्रोजन के बाद आप ले लीजिए लिथियम ले लीजिए, ठीक है, लिथियम एलाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। आपको 1 से 40 तक एलिमेंट्स रटे हुए होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, ठीक है। लगना चाहिए कि हाँ भाई हम साइंस पढ़ रहे हो, हमें राहुल सर पढ़ा रहे हैं साइंस, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए आपको। अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखना है, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये हो गया 7, ठीक है। इसके बाद आप ले लीजिए ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का O, और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, ऑक्सीजन का 8 होता है, ये 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। और भी मैं लिखवा रहा हूं जो मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। आपके कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, और एटॉमिक, यहाँ एटॉमिक नंबर हो गया, यहाँ एटॉमिक मास, तो कॉपर का कितना होता है भैया 63, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है 63। तो जितना एक्स्ट्रा हो रहा है मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, बट आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कितना हो जाएगा इसका 14। वीडियोस काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करना चाहूंगा। फॉस्फोरस 15 का एटॉमिक नंबर, वो फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर हो गया, और एटॉमिक मास 31 हो गया, ठीक है। पोटेशियम का 19, ठीक है, कितना हो गया एटॉमिक मास 39। इसके बाद आप ले लीजिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कितना हो जाएगा इसका 24, ठीक है। फ्लोरीन का 9 हो गया, 9 का डबल हो जाएगा 19, ठीक है। आपको मैंने काफी ज्यादा लिखवा दिए और काफी सारे लिखवा दिए, ठीक है। कितने हो गए ये आप काउंटिंग कर लीजिएगा, और इनको घर पे रहकर आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए कमेंट कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्सों से बोलें वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और बार बार देखें, रिपीट कर करके देखें, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। आपको इतने सारे मैंने लिखवा दिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप। लिथियम हो गया आपके, ठीक है, ठीक है। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स बाय बाय, और प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा।